अब नीतीश कुमार जी फिर एनडीए में आ रहे हैं। आज की नई ताज़ा न्यूज़ ये चल रही है कि मुख्यमंत्री भी शायद है कि 28 तारीख को फिर शपथ होगा। तो ये तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर बिहार का नाम लिखा जाएगा। अगर नीतीश कुमार जी कितने दफ़ा मुख्यमंत्री किसी को बनाएंगे, खुद बनेंगे, खुद हट जाएंगे, कौन पार्टी को तोड़ देंगे, श्याम दाम दंड भेद, ये राजनीति चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी आप सुशासन बाबू थे। जब बिहार का राज जंगल राज गया था और वो बोलते थे, हम उनमें ड्यूटियां करते थे, और फिर अब आप आए थे और आपने नाम कमाया था। अब एक छोटे से दल को बीजेपी, जब उभरता हुआ बीजेपी आया था, तब आपको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। फिर आपने इधर उधर करते रहे। आपको पलटू राम भी चाचा बोल दिया गया, पलटू राम है, ये पलटू राम नहीं बोलता मैं, आप मस्तू राम है, मस्त राम। जो मस्तू होता है ना, खीर में मस्तू, बोला मस्तू घस दे, हलवा में, बर्फी में वो मस्तू चलता है एक हलवाई का। आप सच सही कर रहे हैं। कम से कम अंदरूनी जाकर के तो देख रहे हैं कौन पार्टी कैसा है। बीजेपी से छोड़ छोड़ करके, और फिर देख तो रहे हैं अब कौन हिंदुस्तान में कौन नेता, कौन पार्टी ऐसी है। ये लालू प्रसाद यादव जी, ये लालू प्रसाद यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के ही नहीं हुए, आपके कैसे बन जाएंगे? आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। मुलायम सिंह की लांग खींच ली इन्होंने केवल एक बात के ऊपर, अगर मेरे अपनी और मैं आपका बन जाऊं। वो है, वो भविष्य है, वो है, नहीं हुआ। लेकिन सरेआम हिंदुस्तान में हमारे को सुनना पड़ा कि यादव यादव इकट्ठे हो गए हो और मुसलमानों को बहका लिया है तुमने। छोड़ दिया कांग्रेस को मुसलमानों ने लालू और मुलायम के पीछे, छोड़ दिया था। डंका बजा दिया बिहार के अंदर और यूपी के अंदर मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने, और रात रात के अंदर प्रधानमंत्री बनना और बिगड़ना वो खेल हो गया। अभी तो आपको संयोजक कर क्या, आपको क्या ख्वाब दिखा देते हैं लालू प्रसाद जी, तो पता नहीं किसको क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। वो तो भैंस के भी बैठ के ऊपर बोले, लालटेन भी लेके किताब पढ़ो और क्या क्या करके गांव का छोकरा, वो हमारे जैसे हैं, यदुवंश के ग्वालवंशी, यदुवंशी, अहीर रेजिमेंट बन जाएगा। हमने सोचा था भाई रेजिमेंट बनेगा, भाई यदुवंशियों का भी एक बार कोई राजा बनेगा, लेकिन नहीं। तो आपका नाम कहां से, आपका नाम कैसे आ जाए? इनके तो पहले ही परिवारों में सब बैठे हैं। ये व्रत हो गए तो आपके तो कोई हैप्पी नहीं। अगर आपके बना देंगे, आपको कैसे बना दें? आपके आने वालों को भी नहीं बना सकते। ये तो बीजेपी है, ये तो वाजपेयी साहब थे, खिचड़ी खाने वाले, फुटपाथ के ऊपर बैठ करके चाय पीने वाले, फुटपाथ के ऊपर चांदनी चौक में छोला भटूरा, आलू पराठा खाने वाले, हर जगह खुद जाकर के उनको हमने देखा है। इन मांस, मच्छी, अंडे, शिकार, वाइन पीने वालों की, पिलाने वालों की देखा होगा। अभी नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने भी बहुत 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 बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, G20 का भी किया है। शुद्ध शाकाहारी भोजन दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। मोटे अनाजों के बारे में बात कर रहे हैं हम, पुरानी संस्कृतियों की बातें कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया को हम जागृत कर रहे हैं। आ जाओ, इसके अंदर क्या है। लेकिन आप लेने के लिए विदेशों में हिंदुस्तान की बेइज्जतियां करने के लिए जा रहे हैं और ब्लेम दूसरों को लगा रहे हैं। जो सही कर रहा है उसको उल्टा ब्लेम। अगर इस देश में जन्म नहीं लेना चाहिए था, एक सैनिक बोलता है इस देश में जन्म नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। नहीं है देश आजाद अभी भी।
कोई लोकतंत्र प्रजातंत्र और कोई संविधान नहीं है इस देश के अंदर। मखौल उड़ा रखा है, मखौल। आप कौन सा गलत कर रहे हो नीतीश कुमार जी? कोई गलत नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। इनको पहचान रहे हो, एक किताब लिख जाना इनके ऊपर। आने वाली पीढ़ियां देखें ये क्या क्या सब्ज बाग दिखाते हैं, सब्ज बाग होते हैं ना, वो दिखाते हैं। कैसे किसी होनहार टैलेंट को काट के दफन कर देते हैं, मुंह सील देते हैं सच्चे इंसान का। ये कांग्रेस पार्टी। मनमोहन सिंह जी देखो कहां क्या हुआ हालत, किन किन के ऊपर हाथ रख दिया। इंडिया पार्टी बनाएंगे, इंडिया 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 पार्टी। और पीट रहे पिछवाड़ा, हम जीतेंगे। हिंदुस्तान की हर पार्टी आ गई है, चोर लुटेरे दगाबाज भ्रष्टाचारी गद्दार सब इकट्ठे हो गए हिंदुस्तान के अंदर। हम करेंगे राज। कर लो राज, मिलेगा राज, मिलेगा, ऐसे राज मिलेगा। ये पब्लिक बनाएगी राजा। अब ये पब्लिक जागृत है, जागृत उठ गई है। अब ये तोल मोल तराजू पे कस करके तब ये प्रधानमंत्री बनाएगा। भविष्य गंवा रहा है। जो कर्म करेगा उसको फल अपने आप देगा, गीता का ज्ञान है। कर्म करते रहो, कोई भी अपना अपना कर्म करते रहो। देखते हैं कौन सच्चा और कौन झूठा निकलता है। बोलते रहो, सच्चाइयों को उजागर करते रहो, लड़ते रहो। हार मत मानो। हार मान जाए वो इंसान नहीं, इस पृथ्वी लोक पे पैदा नहीं होकर के आया जो हार जाए। कैसे हार जाएंगे? नहीं हारेंगे। पाड़ा बदल लेंगे, कोई बात नहीं है, पाड़ा बदल लेंगे, लेकिन सच्चाई को सामने उजागर करेंगे। कल तो यह भी बोलेंगे कि बीजेपी जानबूझ करके नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के कैंप में छोड़ते हैं, और ये मस्तू घुमा करके ये इनको ठीक करके फिर निकल के आ जाते हैं। अब सच्चाइयां वो भी बताएंगे, और सच्चाइयां वो भी बताएंगे। लेकिन हमारा यदुवंश का सत्यानाश कर दिया इन दो राजाओं ने। हम इनको राजा बोलने लग गए थे, लालू और मुलायम। लेकिन इनके कभी हीर का हीर नहीं हो सकता, यदुवंशी का कभी नहीं हो सकता। यह सर्वविदित है, यह गांधारी का श्राप है। आप कहां से हो जाओगे यदुवंश में जाकर के? क्या सोच करके नीतीश कुमार जी आप लालू प्रसाद जी के पास जाते हो? क्या सोच करके समाजवादियों के पास जाते हो? इन्होंने स्पष्ट धर्म का नारा देकर के राज किया है। या तो और मुसलमान एक हो जाओ, ये नारा लगा है, इस पे विजय हुई है, राज हो गया है। लेकिन अपने लिए, ना मुसलमान के लिए, ना यादव के लिए, किसी के लिए नहीं, केवल अपने लिए। ये हमने देखा है, खड़े होकर के प्रत्यक्ष में ये बातें सुनी है, कारनामे करते हुए देखें, पार्लियामेंट में बोलते हुए देखें, सबको चोर लठेत दगाबाज लुटेरे बोलते हुए पार्लियामेंट में देखें। वो जमाना था, वो लालू प्रसाद यादव ही थे। अब कोई एक नेता खड़ा होकर के बोल दे ये व्हाइट कलर, अब हम चोर नहीं, साफ सूख गया था पार्लियामेंट को। मैं खा लिया तो मेरा क्या बार बार बोलते हो कि मैंने खा लिया, मैंने खा लिया? कौन नहीं खाता है? ये आपके बयान है। देश चलाओगे, राजा बनोगे,
ऐसों के साथ में जाकर के उनका सहारा लेके राजा बनोगे? आप तो ईमानदारी में आते हो, आपके ऊपर दाग नहीं है। ये पलटू राम का भी दाग नहीं है, मैं नहीं लगाता। आप मस्त हो, सब कुछ जानने के लिए आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लिए, लेकिन अब आपकी आंखें खुल गई हैं, खुल गई हैं। ईमानदार पार्टी आपको सहारा देगी। बहुत बेईमान आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना, जिसके ईडी सीबीआई आईबी का छापा पड़ गया वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो वॉशिंग मशीन है क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, राजनीति से दुश्मनी और मोहब्बत नहीं किसी से। कोई इसमें द्वेष भावना नहीं है। कोई किसी पार्टी को, कोई किसी के विचारों को कभी भी आंख बंद करके स्वीकार करे तो अभी आरएसएस और नरेंद्र मोदी ये वो कर रहे हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान की, ना सिख के, ना ईसाई की, ना ये यादव के हैं, ना गुर्जर के, ना ठाकुर के, ना मीणा के, ना ब्राह्मण की, न आदिवासी के। बहुत बयान सुनते हैं हम। न एसटी एसटी किसी के नहीं है। ये इनका एक ही नारा है, अगर उससे ये डिगे और कोई अन्याय हो तब हम खड़े हो जाएंगे। जैसे हम मनमोहन सिंह के खिलाफ खड़े, जैसे कांग्रेस के खिलाफ खड़े, जैसे ये गठबंधन बनाया था, ये एक हो गए, इसका मतलब इनके अंदर अधीन हो चुके, विलय हो चुके सबका। फारूक अब्दुल्ला से ले लो, बाल ठाकरे साहब से ले लो, ममता बनर्जी ले लो, मुलायम सिंह की पार्टी ले लो, लालू की पार्टी ले लो, केसीआर की ले लो, सभी की पार्टियां टोटल। उसमें भी एक ओएनसी साहब, यहां आपका नंबर आता है कि आप किसी का दामन नहीं थाम रहे, किसी का सहारा नहीं ले रहे, या मैं आपको सैल्यूट मारता हूं। ये आपको ही दोनों बड़ा बुला भरा कहते रहते हैं, लेकिन आप किसी में शामिल नहीं। आपका भी स्टैंड है, वो डिगा नहीं है। लेकिन इनका किसी का भी, ये बगैर पहनने के हैं, बगैर पहनने का लोटा होता है ना, वो कहीं भी लुढ़क जाता है। इनके लिए कोई मतलब नहीं है राजनीति से। इनको गद्दी चाहिए, गद्दी। इनको भ्रष्टाचारी चाहिए। ये खड़के साहब और ये अधीर रंजन चौधरी साहब, ये भी कल छोड़ के को बीजेपी में ना आ जाए, मेरे को ये लग रहा है। बहुत बड़े बड़े गए, इनमें भी ना चले जाए। वो एक बाबा आते हैं, उनका नाम भूल जाते हैं, कृष्णम साहब, वो खुद आना चाह रहे हैं। इनमें परिवारों में ही सब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राजा बनना चाह रहे हैं। अलग अलग इनके गुरु हैं, अलग अलग इनकी शिक्षाएं। हम तो रह करके देख लिया, बहुत बड़ी कहानी है। फिर वो हमारे को भी आंख मारते हैं कि बीच में मत आओ, सच्ची बात मत इनको बताओ, नहीं तो फिर कोई मजा नहीं आएगा हिंदुस्तान के अंदर। इनको पागल बना के रखो, ये राजा लायक है नहीं। और ये बाहर पागलपना की बात करे, जनता अस्वीकार कर दे इनको। तभी तो ये आलू में भालू और भालू में आलू ढूंढते हैं। इनको पता ही नहीं है लाल और हरा क्या होता है, वो नहीं पता लगता। वो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बस इशारा काफी है। इनको कोई हिंदुस्तान की शिक्षाएं है ही नहीं। ये हिंदुस्तान को मानते ही नहीं है। ये वही माउंट बैटन और वही उन्हीं के पुजारी आज भी हैं। उनके बारे में मत बोलो, वो हमारे पूर्वजों के बारे में मत बोलो। वो सिगार, वो मांस, मदिरा जो आजादी के परवाने थे, दीवाने थे, हंसते हंसते चढ़ गई। 26 जनवरी है, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, दीवाने परवाने, उनका मान सम्मान छोड़ करके ये खुद अपना मान सम्मान, हर चौक पे अपना मान सम्मान, हर स्टेडियम में, हर एयरपोर्ट पे, हर स्टेशन पे अपना नाम।
ये उनसे बड़े हो गए, इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता, मुंह नहीं खोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। और हिम्मत पड़ेगी तो गर्दन कटा जाओगी, मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, जल्लाद हैं, भेड़िए हैं, नहीं छोड़ेंगे, पीछे पड़ जाएंगे, जैसे मेरे पड़े थे, मेरे को मारे आए इन्होंने। किस खेत की मूली हो तुम, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं वो मूड़ा है, अंगद की तरह जैसे पैर दबा दिया, उठा नहीं सकते, हम वो हैं, वो मूड़े हैं हम। लेकिन समझ में नहीं आई, अब कहीं के नहीं रहे, क्या मुंह दिखाओगे। ममता बनर्जी ने हाथ खींच लिया, नीतीश ने खींच लिया, वो मान साहब ने उधर पंजाब के अंदर 13-0 की बात कर दी। तुम्हारे को कहीं सीट नहीं, तुम्हारे को खड़ा ओढ़ेगा ये गांधी की कांग्रेस, इसकी ये हालत, समझौता करती डोले, भिखारी बन के भीख मांगता डोले इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं, तुम्हारे अंदर वोट मांगने की कैपेसिटी नहीं, तुम्हारे नीतियां खत्म होगी। दिला दी आजादी, तुमने दिलाई थी आजादी, मिटाई थी गरीबी, तुमने मिटाई ना। क्यों राजा नहीं बना रही पब्लिक आपको, क्यों नहीं बना रही? तुमने नपुंसक बनाया समाज को, नपुंसक बना दिया संस्थाओं को तुमने। मनमोहन सिंह जी जिंदे हैं और मैं जिंदा हूं, मैं एक शहीद सैनिक हूं, वो प्रधानमंत्री देश के राजा है। खोलो फाइल, निकलेंगे नाग, नाग निकलेंगे, पिटारा खोलो, नाग निकलेंगे, नाग फड़फड़ा दे, छू ऐसा मारेंगे, छू ठिकाने आ जाएगी, करंट लगा देंगे। भ्रष्टाचारियों, इस देश को ऐसे नहीं बनाया है, ये आजादी ऐसे नहीं मिली है। सोने के महलों में सो करके, जेल का नाम लेकर के आजादी ली है तुमने। वो काला पानी किसने काटा, वो गोलियां किसने खाई, वो फांसी के फंदे पे कौन झूले? कोई कांग्रेसी का नाम बताओगे? बताओगे? और जो अपने कारनामों से, खुद अपने कारनामों से मारे गए, उनको तुम शहीद बोलोगे? अपने कुकर्मों से, अपने गलत आचरणों से, चोरी से, डकैती से मारे गए, उनको शहीद? बेवकूफ बनाओगे हिंदुस्तान को? नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। ये हमने भी श्राप दिया है इस पार्टी को, मनमोहन सिंह को दिया है, मैंने उस पार्टी को दिया है। कभी जिंदगी के अंदर तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम हत्यारे हो, लुटेरे हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही गद्दारों को आगे खड़ा होकर के, सहारा लेकर के तीर मारते हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं जो आपके राज में, मनमोहन सिंह जी, आपके राज में आपने करवाया। इतनी खुली छूट। और आज भी खड़गे साहब का इसीलिए नाम लिया ममता बनर्जी ने। कहां से नाम उठा है? आपका नाम उठा है। क्यों? फिर वही एक ऐसा राजा। कांग्रेस का तो बनने का कोई मतलब ही नहीं रखा इन्होंने। कांग्रेस को तो बर्बाद करना था और कांग्रेस को होना था। यह तो हमारा श्राप था, यह तो सैनिकों का श्राप है जो छत्तर जाते हैं ना। हजारों परिवार डूब गए, उन परिवारों की आत्माएं वो भटक रही हैं। उनमें से मैं एक जिंदा हूं, बताने के लिए कोशिश तो बहुत हुई थी, लेकिन बचने की एक वो भी शक्ति वो बताती है। क्या बताऊं आपके बारे में, क्या बात करूं राजनीति के बारे में?
क्या करूं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में? हमने बहुत ड्यूटियां की हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। जब कभी पीस में, प्लेन में, इलाके में मिलता है ड्यूटियां तो फिर ये, और फिर जंगलों में, फिर उन बादशाहों से टकराते हैं जो हमारे देश को तोड़ने के लिए बातें करते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं। फिर जो अंदर वाले ये तोड़ने के लिए गद्दार बैठे रहते हैं, फिर इनसे लड़ते हैं। सबसे लड़ करके फिर एक वीर योद्धा पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं मर्द, जिसको दर्द नहीं होता। लड़ोगे, जवाब दोगे, जवाब लोगे, नहीं ले सकते, जवाब ले भी नहीं सकते, जवाब दे भी नहीं सकते, तुम वो हो। अब तुम्हारा नाम मैं क्या क्या रखूं? नहीं, इतने दिन में तो पता नहीं कब का एक्शन हो जाए। पक्ष विपक्ष कोई भी, हिंदुस्तान का सैनिक हिंदुस्तान का होता है, किसी माई जाई का नहीं होता है। अपने परिवार के भी नहीं होते, हम परिवार के भी नहीं होते, किसी के नहीं होते। हम सच्चाई के साथ में होते हैं। जो देखते हैं ना सच्चाई, उसको सलाम करते हैं, उसी को सलाम करते हैं, बाकी नहीं करते हम। तो मेरी तो पब्लिक से और देश से आज 26 जनवरी को यही है, अभी तमाशा देखो इनका। हम तो देखते थे ना दिन रात, उस जमाने में भी देखते थे, आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये, फिर वो बहुत लंबा बोलना पड़ जाता है। लेकिन आज तो ये अभी देखो, मांझी साहब क्या बोल रहे हैं, चिराग पासवान साहब क्या बोल रहे हैं, लालू प्रसाद की पार्टी क्या, कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब इनके छाती पर से सांप ऐसे जा रहा है, ऐसे लौट रहा है। अब इनका श्वास बंद हो चुका है और अंदरूनी मीटिंगें हो रही हैं, बोल रही है कि मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, सब डिक्लेयर हो रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान देख करके सन्न रह रहा है कि ये क्या हुआ। ये नीतीश कुमार जी को ख्वाब दिखा करके ले जाते हैं बार बार प्रधानमंत्री का। जैसे केजरीवाल को ख्वाब दिखा के अन्ना हजारे जी ले आई थी, और अब अन्ना हजारे जी रानीगढ़ की कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे हैं आराम से। वो भीषम पितामह बन करके सैया पे सो रहे हैं। तीर वो तीरों के वो सैया पे है, सैया पे डाल दिया है केजरीवाल ने अन्ना हजारे को, उस महान योद्धा को। वो हमारे बाप के साथ युद्ध लड़ने वाले हैं, उनको मैं महान अंकल योद्धा बोलता हूं। वो सैया पे, वो सैया पे हो हिंदुस्तान में, उनका नाम ये क्या हुआ था। लेकिन आज वो बोलने के लिए क्या सोच रहे, मैं क्या बोलूं इस हिंदुस्तान को, कि मैं एक ऐसा शासक दिल्ली में देख के गया था जिसके 3 मंत्री ये संस्थाओं को जवाब नहीं देते, और मैं बोल रहा हूं संस्थाएं मेरा जवाब नहीं देती। अरे क्या कारण है, तुम डर रहे हो संस्थाओं से? भगोड़े हो तुम भगोड़े, क्या संस्थाओं को जवाब दोगे? संस्थाओं से भगोड़ा, वो संस्थाओं से जवाब नहीं दे रहा है, वो क्या देगा? वो ताना सा। हिटलर तुम हो, हिटलर मोदी नहीं है। हिटलर तुम हो, तुम गद्दी चाहते हो, तुम्हारे को पब्लिक नहीं चाहती है। मोदी को पब्लिक चाहती है, तुम क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे मोदी का? एक मोदी को गाली दे दे करके उखाड़ लो, बढ़ा लो। इंडिया गठबंधन बना लिया, मैंने बोला था ये कभी हो ही नहीं सकता। इसमें कोई पाकिस्तान मांग रहा है, कोई चिकन नेक मांग रहा है, कोई साउथ मांग रहा है, कोई ईस्ट मांग रहा है, कोई वेस्ट मांग रहा है, बढ़ाओगे? तोड़ दो इस हिंदुस्तान को, मिल लो सारे, चारों दिशाओं के 4 कितने 12 हो। वो जोन बांटते हैं, वो जोन बांटा जाता है, कमान बांटी जाती है, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी। वो सब कमान बांटो, कमान बांट करके राज करो, हिंदुस्तान के टुकड़े कर दो टुकड़े। तुम जोड़ नहीं सकते, तुम तोड़ सकते हो। ये हमारा देखा हुआ काम है और भुगता हुआ है। हम तो चले गए, लेकिन देश को नहीं जाने देंगे। अब देश को गड्ढे में नहीं जाने देंगे तुम्हारे पीछे। ये हमारा भी प्रण है। हमने भी चारों धर्मों को, ग्रंथों को हाथ में रख के कसम खाई थी, हवा आग पानी पे चलने के लिए। तुम्हारा कोई कसम नहीं, तुम्हारा कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके इसको, इस लोकतंत्र प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हो, इस संविधान की।
कुछ नहीं है तुम्हारा। डूब मरो पानी लेके चुल्लू में, एक सैनिक का जवाब नहीं दे सकती। डूब मरो। नहीं, जिसके खिलाफ बोल रहा हूं इसको करो, अभी पेश करो, पेश पेश। आ रहा हूं मिलोट, आ रहा हूं सैनिक हिंदुस्तान का। ये करेंगे, इनको मजबूर करूंगा, इनको बताऊंगा। जल्दी से जल्दी कर लो, बहुत देर मत करो, देर मत करो, फिर कुछ नहीं बचेगा। देर हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। बहुत झेल लिया तुम्हारे कारनामों को। जल्दी आओ, आओ, सभी को सैल्यूट है। मर्द बनो, मर्द बनो, सामने आओ, जवाब दो। क्या कर्म धर्म होते हैं प्रजा के प्रति एक राजा के? आओ, सामना करो और बताओ हिंदुस्तान को। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आओ।